हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी। और हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार हमारा क्वेश्चन है। √75 प्लस √25 बटे में आपको दिया है √75 माइनस √25 का मान ज्ञात करो। अब बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और खींच करके बहुत लंबा लेकर के चले जाते हैं। तो कमजोर बच्चों के इसको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बच्चों, आज के इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, वो भी यूं चुटकियों के अंदर। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा बच्चों कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हवा में उड़ा दोगे। शर्त क्या है बच्चों? शर्त यह है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। ध्यान दो बच्चों, आपको क्या दिया है, देखो √75 प्लस √25 और बट्टे में आपको दिया है √75 माइनस √25, यानी कि ऊपर जो संख्या दी है वही संख्या ही आपको नीचे दी है। फर्क क्या है? ऊपर वाली संख्या आपकी प्लस की है और नीचे वाली संख्या आपकी माइनस की है। जब आपको इस प्रकार की रूट वाली संख्या दे दी जाए कि ऊपर वाली और नीचे वाली समान हो, केवल अंतर ये प्लस और माइनस का हो, तो बड़े आराम से इस प्रकार की संख्याओं को हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको डायरेक्ट 75 और 25 को जोड़ देना है। जोड़ सकते हो। 75 और 25 कितने होते हैं? 50। तो यहां हम लिख देंगे ये 50, सॉरी 75 और 25 होते हैं 100, तो यहां हम लिख देंगे ये 100। ठीक है, फिर यहां लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह, लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब यहां 2 लगा करके और ये √75, ठीक है, और गुणा कर देंगे √25 से। ये √25 से हम कर देंगे गुणा। कर सकते हैं? मैं समझता हूं हर एक बच्चा इस प्रकार गुणा कर सकता है। किसी भी बच्चे को, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी इस प्रकार गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर देखो बट्टे में यहां पर आपको क्या दिया है? √75 और माइनस √25। यहां पर माइनस दिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम बाकी करेंगे, घटाव करेंगे। यहां पर हमने जोड़ की थी, यहां पर हम घटाव करेंगे, यानी कि इस 75 में से 25 को घटा देंगे। तो 75 में से 25 को घटाएंगे तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा सर जी 50 बचेंगे। क्या रह जाएगा आपका? ये 50 रह जाएगा। ओके, अब यहां पर देखो बच्चों, आपको यहां पर दिया है 2√75 गुणा 25। तो ये जो 75 है ना, इसके आप फैक्टर करके लिख लो इस प्रकार। देखो 100 प्लस 2 यहां 3 गुणा ये 25। 3 गुणा 25 कितने होते हैं? 75 ही होते हैं। फिर गुणा ये √25 और बट्टे में क्या है हमारा? ये 50। ये बट्टे में हमने लिख दिया ये 50। यहां तक कोई दिक्कत? मैं समझता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आपको दिया, देखो √25 है और √25 है, 2 बार आया है √25, जोड़ा बन गया। यहां से 25 आपका बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आपका केवल ये 3 रह जाएगा। ठीक है, और जो 25 बाहर आएगा उसका हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 100 प्लस 25 दूनी 50 और रूट के अंदर रह गए आपका ये 3 और बटे में आ गए आपका ये 50। आया समझ में? यानी कि ये रूट के अंदर 25 है, ये रूट के अंदर 25 है। 25 को हमने बाहर लेकर के इस 2 से गुणा किया तो 25 दूनी 50, ये 50 हो गए। और 100 हमारे थे तो 100 हमने लिख दिए और बट्टे में 50, बट्टे में 50, रूट के अंदर केवल क्या रह गया? आपका 3 रह गया, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहां से आप 50 कॉमन ले लो, तो हमने ये 50 ले लिया कॉमन। पीछे क्या रह गया आपका? यहां से 50 कॉमन लिया तो 2 और प्लस ये √3 और बटे में क्या है आपका? ये है 50। अब देखो 50 से इस 50 को काट देंगे, पीछे रह गया आपका 2 प्लस √3 और यही आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर आया है 2 प्लस √3। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दिया आपको? 2/7 की घात -3, फिर गुणा 2/7 की घात -5 और बराबर में आपको दिया है 2/7 की घात -3m + 1। तो m का मान ज्ञात करो। यहां पर हमको m का मान, ये जो m है ना, इस m का मान हमको
ज्ञात करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो आप। देखो यहां पर आपको क्या दिया है, 2/7 की घात -3 दी है, फिर गुणा 2/7 की घात -5 दिया है। यहां पर देखो, यहां पर घात आपकी -3 है और यहां पर घात आपकी -5 है, लेकिन आधार जो है यहां पर 2/7 है और यहां पर भी आधार 2/7 है और इनका करना हमें मल्टीप्लाई। आपको घातांकों का नियम मालूम है बच्चों। देखो जब आपको घात दे दी जाए m की घात y, फिर गुणा दे दिया जाए आपका m की घात x, ठीक है। तो यहां पर देखो आधार आपका m है, यहां पर भी आधार m है, यहां घात आपकी y है और यहां घात आपकी x है। तो ये हो जाएगा m की घात y प्लस x, यानी कि जब आधार समान हो और गुणा करना हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहां पर भी हम घातों को आपस में जोड़ देंगे इस प्रकार बच्चों। देखो 2/7 और घात क्या आपकी ये -3, घातें आपस में जुड़ेगी तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस घात है ये 5, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा आपका 2 की घात, सॉरी 2/7 और इसकी घात आ जाएगा -3m प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर देखो इस घात को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 और -5 -8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2/7 की घात ये -8, ठीक है। और बराबर आ जाएगा आपका 2/7 की घात -3m प्लस 1। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको दिया 2/7 की घात -8 और देखो ये बराबर का चिन्ह दिया आपको और बराबर के इस साइड में आपको दिया है 2/7 की घात -3m प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये दोनों व्यंजक जो है वो बराबर है। जब इनके आधार देखो बराबर है, समान है, तो इनकी घातें हैं वो भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार, -8 बराबर -3m प्लस 1। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 3m बराबर हो जाएगा 8 और 1 कितना होता है 9। तो यहां हम लिख देंगे ये 9, ठीक है। अब देखो m बराबर हो जाएगा आपका 9/3, इसको काट दो तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि m बराबर क्या आ गया आपका, m बराबर आ गया आपका ये 3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। ये जो m है यहां पर देखो m, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका 3, यानी कि यहां m की जगह यदि हम 3 रखेंगे तो ये समीकरण और इधर वाला व्यंजक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये संतुष्ट हो जाएगी, ये समीकरण बन गया बच्चों। यहां पर देखो बराबर का चिन्ह है ना, जब दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। यहां पर m बराबर क्या है, m बराबर आपका ये 3 आएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 3 की घात x प्लस 4 बराबर 3 की घात 7, तो x का मान ज्ञात करो। बच्चों ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया था। फर्क इतना है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो काफी लंबा चौड़ा था और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल जरा सा छोटा सा क्वेश्चन हमको दिया है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो दोनों तरफ आपका आधार जो है वो समान दिया है और हमको x का मान ज्ञात करना है। जब आधार समान होते हैं तो आपकी घातें जो होती हैं वो भी आपके बराबर होती है, यदि यहां पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका बच्चों जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।